वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। बात करेंगे आज कंपटीशन की। बाय द वे टी शर्ट पे लिखा है स्ट्रॉन्गर एवरी डे, क्योंकि ज़रूरी है ये। अगर तुमको लाइफ को सही तरीके से जीना है, यू नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो बात करूँगा कंपटीशन की कि यार कंपटीशन से डर लगता है, और ऐसा नहीं है कि लाइक सब सॉर्टेड है। मैं खुद इनफैक्ट अभी रात के बज रहे हैं 1 एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कंपटीशन वाली चीज़ मेरे मन में आ रही थी। देन आई ट्राई टू एनालाइज इट कि इसका वे आउट क्या है, कंपटीशन से डरने का वे आउट क्या है। और ये सारी चीज़ें मैं खुद भी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। जैसा कि कई बार बताया है कि हेयर ऑन दिस चैनल आई शेयर आइडियाज़ दैट आई कम अक्रॉस, या सोच के या कहीं से पढ़ के या जान के या किसी से सीख के। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट कंपटीशन दैट आई रियलाइज्ड इज बॉस, इस हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन से तुम नहीं बच रहे। समझते हो इस बात को? तुम डर रहे हो कंपटीशन से, क्या होगा मेरा, क्या होगा बैटलफील्ड में, क्या होगा, कैसे मैं वो लेवल अचीव करूँगा, कैसे मैं वो लेवल अचीव करूँगा। तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया है कि फियर ऑफ फेलियर से डरना बंद करो, जजमेंट से डरना बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, मेहनत कर्म पे एक्ट करो। कर्म करोगे तो अपने आप डर तुम्हारे कम होंगे। बट कई बार ये डर से भी ज़्यादा एक कंपटीशन का बहुत दिमाग में थॉट आता है कि यार कंपटीशन इतना है, मैं सर्वाइव भी कैसे करूँगा, मेरे तो चीथड़े उड़ जाएंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उस कॉम्पिटिटिव फील्ड में, मैं कैसे ही तो कर पाऊँगा। तुमको इतनी बार मैंने बताया कि फियर ऑफ फेलियर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आज कर्म करो और चीज़ें हो जाएंगी। बट चलो बात कर लेता हूँ कॉम्पिटिशन की भी। तो कंपटीशन का ऐसा सीन है कि इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। जब तक तुम धरती पे हो कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन था, इतिहास में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तुम जो भी चीज़ पे एम कर रहे हो वो तुमसे पहले और तुम्हारे साथ के भी बहुत सारे लोग एम कर रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द बेस्ट। वो जो चीज़ है ना बेस्ट, वो इतनी ही आसानी से मिल जाती तो सबके पास होती, पर वो चीज़ ही इतनी बेस्ट है कि वो सबके पास नहीं है, और उस चीज़ के लिए बना है कंपटीशन। तो अगर तुम कंपटीशन से डर रहे हो तो पहली बात तो अच्छी ज़िंदगी अगर तुम्हें जीनी है तब तो कंपटीशन आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इवन इफ़ नॉट द बेस्ट, तब भी तुम जिस भी लाइन में देख लो वहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन तो रहने ही वाला है ना, इंसान इतने ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, कंपटीशन लिटरली कहीं नहीं जा रहा, एंड नहीं हो रहा। तो अब इसका वे आउट क्या है? दो ही वे आउट है। या तो कंपटीशन को फेस करो, कंपटीशन है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस कंपटीशन में जाऊँगा, काबिल बनूंगा, और उस कंपटीशन को ऐसे कर दूंगा ना घुसने के बाद कि कंपटीशन मेरी वजह से बढ़ जाएगा, मैं काबिल बनूंगा। या दूसरा ऑप्शन है बैठ के रोते रहो, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में कंपटीशन तो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। तुम लाइफ में बैठ कर रोने लग जाओ कंपटीशन के नाम पे, कंपटीशन फिर भी नहीं जा रहा। जिसने अचीव करना है, जिसको जो चीज़ें चाहिए वो जाके ले लेगा, क्योंकि उसको पता है वो उसके हक की चीज़ है। तो क्या कर सकते हैं? लिटरली दो ही चीज़ें हैं, या तो कंपटीशन को फेस कर लो या तो मत करो। लेकिन अगर नहीं करोगे कंपटीशन को फेस तो तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी रियल थिंग। तुम आंखें बंद करके बिल्ली गायब नहीं कर लेते। यू नीड टू फेस इट। कंपटीशन तब भी आएगा, तुम मानो या ना मानो। इट्स लाइक द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे वर्क है, इफ़ यू आर ह्यूमन, स्पेशली इफ़ यू आर मेल, यू नीड टू वर्क फॉर 8 आवर्स स्पेशली। इट्स नॉट एनी जेंडर बायस वगैरह, जस्ट वेरी ग्राउंड रियलिटी है ये कि यू नीड टू वर्क तो करना ही पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ नॉट जस्ट मेल, अगर तुम इंसान भी हो तो तुम 8 घंटे काम से कहीं नहीं बच रहे, ये सच्चाई है। तो दो चीज़ें हैं, या तो इस सच्चाई को फेस कर लो या ये बैठ के परेशान रहो। परेशान रहने से किसी हल तक तो नहीं पहुँच रही, यू आर नॉट मेकिंग थिंग्स बेटर। तो कंपटीशन का क्या कर सकते हैं? अरे लिटरली वो योद्धा बनो ना, इमेजिन। तो और तुम्हें कंपटीशन का डर लग क्यों रहा है? क्योंकि तुम कर्म के एंगल पे फेल कर रहे हो। अगर तुम कर्म करोगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें प्री रिक्विजिट चाहिए, जो भी तुम्हारे कर्म है, जो भी तुम्हारा डेली की टू डू लिस्ट है, अगर वो तुम कर रहे हो तो तुम्हें कंपटीशन का फियर आएगा ही नहीं। इमेजिन एक योद्धा है और बैटल फील्ड में जा रहा है। पहले तो सच में लड़ाइयाँ होती थी हिस्ट्री में, तलवारें उठाते थे, धनुष बाण लाते थे, तीर कमान लाते थे, सब कुछ करते थे। तो तब तो यार लिटरली जीने मरने की बात है। तो योद्धा तो डर जाएगा पहले ही कि वहाँ तो मुझसे बड़ा योद्धा है, मैं क्या करूँ? अरे क्या करूँ, क्या तलवारबाजी प्रैक्टिस कर अच्छे से, और करते थे। इमेजिन ना। और सोचो एक बंदा सब सारी बैटल टैक्टिक्स जानता है। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब हिस्ट्री में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, राजाओं महाराजाओं की सेनाएं आती थी, खूब आता था। तब क्या होगा बताओ? तब लोग कंपटीशन कैसे डील करते थे? क्योंकि अभी तो तुम्हारे साथ तो कंपटीशन फिर भी कम है। हमारे एंसेस्टर्स ने जो पीछे लड़ाई करी है वो कंपटीशन तो अलग लेवल का था, जब राजाओं महाराजाओं का टाइम था। कंपटीशन का मतलब तब था जान गई। अभी तो फिर भी ये है कि यार चलो एग्ज़ाम में कंपटीशन है, फेल हो जाएंगे। इमेजिन, सोच भी रहे हो जिसको तुम फेलियर रेशियो कह रहे हो ना 99%, असल में वो 99% विनिंग का रेशियो है। इट्स नॉट इवन फेलियर रेशियो। काम तो करो। फेलियर तो पुराने ज़माने में था भाई, वो 99% की मारे ही जाएंगे युद्ध में, लिटरली मारे जाओगे, उधर बचने का कोई स्कोप नहीं है। तो कंपटीशन ख़त्म नहीं हो रहा,
तो कंपटीशन कैसे इससे टैकल करें? टैकल करो कर्म से। सोचो ना उस योद्धा के बारे में, वो डर के बैठे है क्या यार, वो गट्स लाएगा और उतनी मेहनत करेगा उसी गट्स से। अगर वो अपने डेली, मान लो वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, स्किल अलग से धनुष बाण लगाना सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको पता है ना कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसको प्रोग्रेस दिख पा रही है। और जब वो प्रोग्रेस तुम्हें दिखना शुरू होगी तब तुम खुद ही कैपेबल बनोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि यार ऐसे इंसान बनो जो जिस फील्ड में उतरे ना वहाँ का कॉम्पिटिशन बढ़ा दे। एंड आई नो सेइंग दिस इज़ ईजी, इनफैक्ट मेरे दिमाग में खुद ही कंपटीशन का फियर या ख्याल आया था, तब जाके मैंने इसको खोला और एनालाइज़ किया। तो बात तो सच्चाई यही है कि कंपटीशन कहीं नहीं जा रहा। दो अप्रोचेज़ हैं, या तो डील कर लो तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, या तो डील मत करो, कंपटीशन तो कहीं नहीं जा रहा लेकिन लाइफ भी बेहतर नहीं होगी। ठीक है, और ऊपर से लाइफ बेहतर तो नहीं होगी, जिस फेज़ में होगे वहाँ कंपटीशन है, क्योंकि उस चीज़ के लिए भी कोई बंदा लड़ रहा होगा। और वो अगर तुमसे ज़्यादा ड्राइव रखता है, तुमसे ज़्यादा मेहनत रखता है, तुमसे ज़्यादा कर्म करना चाहता है, तो वो ले लेगा तुमसे वो। और यहाँ हर चीज़ में कंपटीशन है, लिटरली हर चीज़ में। तो कंपटीशन को फेस करो, और नॉट जस्ट फेस करो, ऐसा अंदर से गट्स लाओ ना कि यार मैं अपने आप को चेंज करूँगा। लिटरली मैं, पता है, देखो कैमरे पे बात कर रहा हूँ, मेरे मन में बहुत फियर चलते थे, बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म चलता था, लोग जजमेंट करेंगे, तू क्या बन गया जो वीडियो बना रहा है, ऐसा क्या हो गया जो ये कर रहा है, वैसा क्या हो गया जो ऐसा कर रहा है, भाई ऐसा है। मैंने अपने अंदर के डाउट्स सारे किल कर दिए हैं। आई डोंट गिव अ डैम कि कोई क्या बोले, कोई क्या करे। मेरा मन था कभी करने का, मैं कर रहा हूँ, बात खत्म। यहीं पर मैंने सारे डरों को रोक दिया, यहीं पर मैंने सारे फियर्स को रोक दिया, और मुझे कंपटीशन की भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपनी ही जोन में हूँ और अपने कर्म पे ध्यान दे रहा हूँ। जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। प्लस आई नो दैट दिस इज़ नॉट माई मेन फील्ड। मैं अपने मेन फील्ड पे और ज़्यादा अच्छे से एक्शन कर रहा हूँ। यही अभी यूट्यूबर होता तो खूब एकदम बहुत अच्छे से, और करेंगे भी कभी, गॉड नोज, क्या पता। बट बात ये है कि कंपटीशन तुम्हें अल्टीमेटली फेस करना ही पड़ेगा, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। उस कंपटीशन को फेस कैसे करोगे? अपने आप को चेंज करके, उस दर्द से गुजार के। ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं था। नॉट जस्ट दिस, ये एंटायर चैनल, मुझे पता है मैं एक ऐसे डाउन फेज से गया जहाँ पर मैंने अपने सारे दोस्तों को ब्लॉक मार दिया, टॉक्सिक लोग थे, बातें करना बंद कर दी, लोगों से अलग हो गया, जुदा हो गया, सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, कहीं पर भी नहीं हूँ। और अब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, पीपल भी लाइक हाँ बचपन से सारे तूने गोल्स चेंज किए, अभी एक नई चीज़ है, ये एक नई लेकर आएगा, ऊपर से दुनिया देखेगी, कल को फेल हो गए तो क्या होगा, ये है वो है। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी माई बेस्ट वर्जन। मैं उस डर को फेस कर रहा हूँ, उस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, उस इनर क्रिटिक को फेस कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू कैन अप्रिशिएट इट, वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे पता है किसी के साथ होता है, और उसी भाई या उसी बहन को बता रहा हूँ मैं, जो मेरे से 2 कदम पीछे हैं। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन आउट देयर। मैंने कर लिया अपना कंपटीशन फेस, मैंने अपने ही इनर क्रिटिक को फेस किया। तो ये सब क्या है? दिस इज मी डूइंग एक्शन टू इम्प्रूव। ये मेरे लिए भी अंदर से चेंज है, खुद को इम्प्रूव करना। और वो इम्प्रूवमेंट क्यों है? वो कर्म के लेवल पे है, क्योंकि मुझे आगे कल को कहीं जहाँ पे जाना है, आई वांट टू बिकम माई बेस्ट वर्जन। क्योंकि कंपटीशन कहीं नहीं जा रहा, और मैं उन इंसानों में से बनना चाहता हूँ जो जिस भी लाइन में खड़े हो जाए। भाई कंपटीशन बढ़ाने वाले हम हैं, एंड उसके लिए मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शशांक का वो वर्जन, वो पुराना वर्जन मैक्स आउट हो चुका है। इससे ज़्यादा मुझे आगे नहीं लेके जा रहा। उसमें फियर्स थे, उसमें इनसिक्योरिटीज़ थी, उसके बचपन के आई डोंट नो एक्सपीरियंसेस थे। ट्रॉमा बोलना सही नहीं है क्योंकि मुझे उतने रहे नहीं, लेकिन हाँ एक्सपीरियंसेस थे बचपन के जो शेप कर रहे थे कहीं ना कहीं से फियर, और वो एक जगह पर लाके मुझे स्टैग्नेंट कर दिए। बट नाउ नो मोर, नाउ आई हैव कॉन्शियस कंट्रोल ओवर इट, और मैं कर्म कर रहा हूँ। ये जो वीडियो बनाना भी है, ये उस कर्म का पार्ट है। आधे घंटे पहले कंपटीशन के बारे में मैं भी सोच रहा था, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कल मैं जाके अपना काम भी करूँगा जिस लाइन में मुझे अच्छा करना है। पूरा टू डू लिस्ट होगी, कंप्लीटली होगी। तो दिस इज़ हाउ यू फेस कंपटीशन, जस्ट चेंज योर सेल्फ। अरे तुम वो इंसान बनो ना, और तुम एक बार कर्म करना शुरू करोगे, यकीन मानो कंपटीशन, तुम्हें खुद पता लगेगा कि मैं कंपटीशन हूँ। मैं जिस फील्ड में जाता हूँ ना भाई, वहाँ पे मैं कंपटीशन बन जाता हूँ। इन लोगों को, जिन बच्चों को कंपटीशन का खौफ होता है ना, मेरे ऐसे बच्चों से होता है। ऐसा बनो तुम, क्योंकि लिटरली इट्स अबाउट दैट ओनली। और मैं सच भी बताऊँ तो अगर तुम बहुत ज़्यादा को सोच के परेशान हो, तुम अगर 8 घंटे कुछ भी कर रहे हो ना, 8 घंटे किसी एक स्किल पे दे रहे हो, यू विल बी द बेस्ट इन इट। यकीन मानो, यू विल बी द बेस्ट इन इट। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए अगर तुम समय को लेकर घबराए हुए हो। और वो एक अलग बात है ज़रूर, जिस दिन तुम 8 घंटे कर रहे होगे ना, तुम 12 खुद कर लोगे। मैंने भी मेहनत की है 12 घंटे। जब चीज़ें चलने लग जाती है ना, जब वो वर्क मोड होता है तो हो जाता है। लेकिन अभी लो फेज़ में है तो ये सारी चीज़ें आ गई, ये फियर आ गया, इनसिक्योरिटी आ गया, ये डर आ गया, ये जजमेंट के लोगों की बातें आने लगी दिमाग में, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं कहीं जाने वाला।
ये दुनिया ऐसी ही है, तुम काबिल बनो। और मुझे पता है कि बहुत नॉर्मल है अगर नहीं बने, तुम्हारे दोस्त नहीं बन पाए, तुमने कुछ सीखा नहीं, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, आज से कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन नहीं जा रहा। यहाँ रहोगे तो यहीं रह जाओगे, और उस चीज़ के लिए भी कंपटीशन है। तो भाई वो बनो कि मैं कंपटीशन में उतरूँगा ना, मैक्सिमम कर्म के लेवल पे इतना इनपुट मार दूंगा ना कि मैं ही कंपटीशन बढ़ा रहूँगा। किसी बंदे ने किस दिन मेरे को देख लिया ना मेहनत करते हुए, तो वो तो कांप जाएगा। उस लेवल का बनो कि जिस दिन कोई बिगिनर एंटर मार रहा है ना तुम्हारी ही गेम में, तुम्हारी ही जर्नी में, वो तुम्हारा डे का वर्क एथिक देख के घबरा जाए। और लिटरली यू नीड टू बिकम लाइक दिस अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो। मैक्स आउट मारो, मैक्स आउट क्या पड़ा है, हाँ दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं, मज़े लेके भी क्या कर लिया, मज़े लेके भी क्या कर लिया। लाइक आई रिमेंबर ना, मैं एक टाइम पे स्टैग्नेंट हो गया था अपने बिजनेस चीज़ में भी, एंड इनफैक्ट आई वाज मेकिंग गुड ऑल्सो। लाइफ में मज़ा नहीं है, लाइफ इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अपने ही नए नए वर्जन को जानो, पहचानो और मेहनत करो, क्योंकि वो रिवॉर्ड का, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने 1.5 साल सिर्फ रिवॉर्ड लिए हैं। सिर्फ मैं 1 से 2 घंटा काम करता था, अब वो सो लो क्या बताऊँ। हालांकि रिवॉर्ड भी बोलना सही नहीं है क्योंकि टाइम बेकार था, बट हाँ मूवीज़ देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मॉल चले जा रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, स्ट्रेंजर्स से। कोई जिम्मेदारी एक्टिव सर पे नहीं थी, बस 2 घंटा काम करना था, यही जिम्मेदारी थी। मज़ा नहीं आता यार, मज़ा नहीं आता। काम करो दबा के, पार्टी करो दबा के, दिस इज़ द थिंग। और कंपटीशन की बात हुई ना, अरे कंपटीशन ऐसे बनो, मैं आऊँगा उड़ा के फेंक दूंगा सबको, नेस्ते नाबूद कर दूंगा। आई विल बी द वन जो इंक्रीज़ करेगा कंपटीशन। और ये तुम्हें कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये अपने आप नहीं आने वाला। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम डेली कर्म कर रहे हो, और इतना भयंकर कर्म कर रहे हो, ना सिर्फ तुम बल्कि पूरी अंदरूनी रूप से तुम्हारी एक एक सेल को पता है कि तुम अचीव कर लोगे। और अगर तुम डरे हुए कंपटीशन को लेकर, सबसे पहली बात बताऊं भाई, कंपटीशन है ही नहीं। जरा से लोग हैं, छोटे मोटे से, क्वांटिटी नंबर वाइज भी बहुत थोड़े से लोग हैं। आधे लोग मोबाइल में बिजी हैं, आधे लोग इसमें बिजी हैं, आधे लोगों को लत लग गई है, आधे एडल्ट वीडियोस देखते रह जाएंगे, आधे लोग को पता ही नहीं मुझे करना क्या लाइफ में। और मैं भी उनमें से एक था, बाय द वे। नाउ आई एम फोकस्ड ऑन माई डिफरेंट गोल्स, और अभी भी मेरे डिफरेंट गोल्स हैं, बट आई एम प्रायोरिटाइजिंग देम एज वेल, क्योंकि मुझे अब उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना जिसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, एंड इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक। तो कंपटीशन बहुत थोड़ा सा है, उसी में कर लोगे, निकल जाओगे, बढ़िया बन जाओगे। कोई कंपटीशन नहीं है, हम कर्म करके कंपटीशन हटाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन का ये, कंपटीशन कहीं नहीं जा रहा, काबिल बन जाओ, लाइफ में कहीं पहुंच जाओगे, और लाइफ को एक्चुअली खुशी से जियोगे, है ना। दर्द से प्यार करो। चेंज आसान नहीं है, चेंज आसान नहीं है। मेरे को पता है ना, मेरा वर्जन जो था शशांक, इट वाज नॉट इजी टू टॉक लाइक दिस ऑन कैमरा। हमेशा से लगता था लोग जज करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग जज करेंगे। आज भी लगता है कई बार यार, सोचता हूँ कि ना करूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ठीक है यार, वो वॉइस सही नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा पर्पस पता है। क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं किसी की हेल्प नहीं कर रहा? ऐसा भी नहीं है यार, लोगों की मदद कर रहा हूँ। 1 से 2 कदम जो पीछे होगा उसको शायद पता लगेगा, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं आज भी एनालाइज करता हूँ, कंपटीशन को एनालाइज करता हूँ, अलग अलग चीज़ें सुनता हूँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेता हूँ, अलग अलग आइडियाज़ लेता हूँ, तब जाके वो चीज़ सही हो पाती है। तो क्या पता किसी के लिए हम 1% क्लियर कर रहे हैं, तो जब सब कुछ सही है तो ये डर कहाँ से आ रहा है, ये डाउट कहाँ से आ रहा है? और यही चीज़ कंपाउंड मार के तुम्हें कंपटीशन का डर देगी, तुम्हें फेलियर का डर देगी, तुम्हें हर चीज़ का डर देगी। इसको टैकल करो। और ये चेंज पेनफुल है, मेरे लिए पेनफुल है यार। मेरा माइंड पुराने ही पैटर्न्स पे वर्क करता है। अरे भाई बंद कर देते हैं, ऐसा है वैसा है, लोग जज करेंगे। हम लाइक, अगर सही इंसान को कोई जज कर रहा है ना भाई, तो उसके साथ प्रॉब्लम है। चिल आउट, इतना भी कुछ नहीं कर रहे, हाँ। सो कंपटीशन की बात, एट द एंड इट कम्स टू द कंक्लूजन कि भैया कंपटीशन कहीं नहीं जाने वाला, फेस इट। और फेस भी ऐसा नहीं कि हाँ कर रहे हैं, फेस ऐसा कि भाई कर देंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन सच में उतना नहीं है। पुराने ज़माने में मारे जाते थे लोग, तुम्हारे पास तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम के कर लोगे। और बल्कि नॉट जस्ट एग्जाम्स यार, किसी भी लाइफ के फेज़ में इंसान हो, सब कुछ कर सकते हो। फेस दैट कंपटीशन, क्योंकि तुम आंखें बंद करके भी कंपटीशन तो कहीं नहीं जा रहा। रैदर गट्स लाओ और उसको फेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड, एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द आइडिया, डिसलाइक इफ़ यू डिसलाइक इट, and subscribe the channel, yeah, because here we discuss ideas that can help, ideas that can give you 1% clarity. Thank you for watching.